मम्मा आंखें खोलो मम्मा, अभी तो मुझको आपसे बहुत से बातें करनी है। आपके लिए भोजन भी लाया करूँगा, आपका ख्याल भी रखूँगा। मम्मा आंखें खोले मम्मा। दूर किसी जंगल में एक चील रहती थी। चील बहुत बुद्धिमान थी। चील अपने घोंसले में अकेले रहती थी क्योंकि उसका पति और बेटा एक हादसे में मर चुके थे। काफी समय बीत गया था, लेकिन चील का दुख अभी भी ताजा ही था। सभी चीलों के जैसे वो भी हर रोज शिकार पर जाती। जो भी छोटा मोटा पक्षी मिलता उसे मारकर खा जाती। ऐसे ही एक दिन वो शिकार तलाश कर रही थी, लेकिन उसे खाने को कुछ भी नहीं मिल रहा था। अचानक उसकी नजर सामने एक पेड़ पर बने घोंसले पर पड़ती है। लगता है किसी चिड़िया का घोंसला है। आज इस चिड़िया के अंडे ही लेकर जाती हूँ, लेकिन सिर्फ एक ही अंडा उठाकर ले जाऊंगी। कुछ दिनों बाद दूसरे में से बच्चा निकल आएगा, उस बच्चे को ज्यादा मजे से खाऊंगी। चील ऐसा कहते हुए घोंसले से अंडा उठाकर सीधे अपने घोंसले में आ जाती है। उसका घोंसला एक गुफा के अंदर था। वो अंडा खाने ही जा रही थी कि उसकी बहन चील वहाँ आ जाती है। दीदी तुम किधर हो? मैं तुम्हें कितनी बार देख कर जा चुकी हूँ। मांस लेकर आई थी तुम्हारे लिए, मैंने सोचा आपको भोजन देते चलूं। चील उस अंडे को घोंसले में ही रख देती है। अंडा घोंसले में तिनके के नीचे चला जाता है। चील मांस खाने लगती है। दीदी मैंने आपसे कितनी बार कहा है तुम मेरे पास आ जाया करो, पता नहीं यहाँ तुम कैसे अकेली रह लेती हो। नहीं छोटी, मैं यहाँ अकेली नहीं होती। मेरे पति और मेरे बेटे की यादें मेरे साथ हैं, और तुम भी तो आती जाती हो मुझसे मिलने। पहले तुम बताओ चीकू कैसा है? उससे कहना कि उसकी मौसी नाराज है, इतने दिन हो गए मिलने भी नहीं आया। चील की बहन अपने घर चली जाती है। चील भी सो जाती है। चील अंडा जिस घोंसले से उठाकर लाई थी वो घोंसला पारो चिड़िया का था। जब पारो चिड़िया दाना ढूंढकर वापस आती है तो अपना एक अंडा न पाकर बहुत दुखी हो जाती है। पारो चिड़िया रोने लग जाती है। रोने की आवाजें सुनकर बाकी पक्षी भी वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। पारो क्यों रो रही हो? कोई भैया, मेरा अंडा कोई उठाकर ले गया है। पारो मुझे तो ये चील का काम लगता है। ये अच्छा है कि एक ही अंडा उठाकर ले गई है, दूसरा तो बच गया ना तुम्हारा। अब अपने घोंसले का ख्याल रखना, तुम्हारा घोंसला अब चील की नजर में आ गया है। और फिर तोता और कौवा चिड़िया को हौसला देकर अपने अपने घरों को वापस चले जाते हैं। लेकिन पारो चिड़िया बहुत उदास थी क्योंकि अंडे में से बच्चे बाहर आने में सिर्फ 2 दिन ही रह गए थे। पारो चिड़िया बहुत बहादुर थी, अपने आप को तसल्ली देते हुए कहती है, मुझे अब अपने इस अंडे का ख्याल रखना होगा। शायद मेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा था। काश कोई चमत्कार हो जाए, मुझे मेरा दूसरा बच्चा भी मिल जाए। चिड़िया के दिल से ये दुआ निकलती है। वो उदास होकर अपने घोंसले में बैठ जाती है। फिर 2 दिन गुजर जाते हैं। चील जो कि अंडे के बारे में भूलकर अपने घोंसले में सो रही होती है, आज उसे भी अपने घोंसले में कुछ हरकत महसूस होती है। साथ ही हल्के हल्के आवाजें भी आते हैं। जैसे ही चील तिनकों को थोड़ा हटाकर देखती है तो अंडा हिल रहा था। थोड़ी ही देर बाद अंडे में से एक नन्हा सा बच्चा बाहर आता है। चील उस बच्चे को देखकर हैरान हो जाती है। बच्चा जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो सामने चील नजर आती है। मम्मा मम्मा मम्मा। चील बच्चे के मुंह से ये शब्द सुनकर परेशान हो जाती है। अचानक चील के सामने वही मंजर आता है जब उसका बच्चा अंडे से बाहर आया था। उसने भी ऐसे ही मम्मा कहा था। चील के आंखों में आंसू आ गए अपने बेटे को याद करके, जो 1 साल पहले तेज तूफान में जो एक चट्टान से टकराकर मर गया था। मम्मा मम्मा मम्मा। चील जल्दी से ख्यालों से बाहर आकर चिड़िया के बच्चे को अपने गले से लगा लेती है। चील की ममता एक बार फिर से जाग उठती है। बच्चे को ऐसे ही प्यार करती है जैसे उसने पहली बार अपने बच्चे को किया था। चील बच्चे को घोंसले में तिनकों के नीचे छुपा देती है। बाहर से उसके लिए दाना भी ढूंढने जाती है। बड़ी मुश्किल से गेहूं का दाना ढूंढकर वापस आती है। आकर उस बच्चे को खिलाकर सुला देती है। चील सारी रात सोए हुए बच्चे को घूरती रहती है। इसने मुझे मम्मा कहा, ये मेरा ही बच्चा है, मैं इसे अपने बच्चे की तरह ही पालूंगी। वो सोए हुए बच्चे को बहुत प्यार करती है। अगले दिन चील की बहन आती है। ये देखती है कि चील के घोंसले में एक बच्चा बैठा हुआ है तो उसके मुंह में पानी भर आता है।
अरे वाह, आज तो दीदी चिड़िया का बच्चा ही उठा कर ले आई है, वो भी जिंदा। चलो जब तक दीदी आती हैं, मैं यहीं इसे मार देती हूँ, दीदी तो खुश हो जाएंगी। चील की बहन जैसे ही चिड़िया के बच्चे के पास आती है, जैसे चील भी आ जाती है। रुक जाओ, ये तुम क्या कर रही हो? दीदी मैं तो इसे मारने लगी हूँ, तुम्हें तो पता है मुझे शिकार करने में कितना मजा आता है। ये मेरा बच्चा है, मैं माँ हूँ इसकी। दीदी ये तुम क्या कह रही हो, कहीं पागल तो नहीं हो गई? ये चिड़िया का बच्चा है, तुम एक चील हो। फिर चील अपनी बहन को सारी बात बताती है। दीदी तुम्हारा दिल इतना नरम कब से हो गया? हम चील हैं, हम चिड़िया के बच्चे को पालेंगे तो सारे खानदान में हमारा ही मजाक बनेगा। मेरी मानो इस बच्चे को मार दो। एक काम करो, मैं इस बच्चे को अपने साथ ले जाती हूँ, अपने बेटे चीकू को शिकार करना सिखाऊंगी। आज तुमने ये बात कर दी है, अब दोबारा ना करना। अब चली जाओ, खबरदार जो मेरे बच्चे पर बुरी नजर डाली तो। दीदी आपको क्या हो गया है? पराए बच्चे के लिए अपनी बहन को डांट रही हो। और फिर चील की बहन नाराज होकर चली जाती है और फिर चील बच्चे को पंखों में छुपा लेती है, रात को उसे दाना खिलाकर सुला देती है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं, बच्चा भी थोड़ा बड़ा हो जाता है। समय गुजरने के साथ साथ चील को चिड़िया के बच्चे से और भी प्यार हो जाता है, लेकिन चील की सेहत पिछले कुछ दिनों से खराब रहती थी। वो बहुत परेशान रहती थी कि उसे कुछ हो गया तो उसके परिवार वाले उसके बच्चे को मारकर खा जाएंगे। फिर चील के दिमाग में एक बात आती है, क्यों ना मैं इसे इसके माँ के पास छोड़ाऊँ। हाँ, यही ठीक रहेगा, वहाँ जो सुरक्षित रहेगा। मुझे भी तसल्ली रहेगी कि मेरा बच्चा अपने माँ के पास ही है। जो बेटा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। जी मम्मा, कहें। बेटा, मेरी सेहत ठीक नहीं रहती। मुझे लगता है कि मैं अब ज़्यादा अरसे तक जिंदा नहीं रहूंगी। मैं तुम्हें कुछ सच बताना चाहती हूँ। बेटा, मैं तुम्हारी असली माँ नहीं हूँ। तुम्हारी असली माँ तो एक चिड़िया है। देखो अपने आप को, तुम तो एक चिड़िया हो और मैं एक चील हूँ। हमारा परिवार बिल्कुल अलग है। मेरे मरने के बाद मेरे परिवार की चीलें तुरंत तुम्हें मार देंगे। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने जीते जी तुम्हें एक सुरक्षित जगह छोड़ आऊं। नहीं मम्मा, आप ही मेरी असली माँ हो। मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं जिंदा कैसे रहूंगा? जो ऐसा नहीं कहो। अगर तुम ऐसा कहोगे तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ कर आऊंगी। तुम चलो मेरे साथ। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मुझे ऐसे ही कुछ हो जाएगा। और फिर जो मजबूर होकर चील के साथ चला जाता है। चील जब पारो चिड़िया के घोंसले में पहुंचती है तो पारो चिड़िया चील को देखकर डर जाती है। चिड़िया, तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारी अमानत लौटाने आई हूँ। चील चिड़िया को सारी बात बताती है। पारो चिड़िया को तो विश्वास ही नहीं होता। जब वो अपने बच्चे को देखती है तो उसे चील की बात पर विश्वास करना ही पड़ता है। ये तो भगवान ने मुझे किसी नेकी का सिला दिया है। मेरे बच्चे को अब तक सुरक्षित रखा। मम्मा, पुलिस मुझे यहाँ पर छोड़कर मत जाओ। मैं आपके बिना कैसे रहूँगा? जो यही तुम्हारी माँ है। ऐसा कहते हुए चील के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो तुरंत वहाँ से चली जाती है। जो मेरे बच्चे, तुम मेरे ही बच्चे हो। तुम्हें नहीं पता मैं कितना तड़पी हूँ तुम्हारे बिना। लेकिन मैं अपने चील मामा के बिना नहीं रह सकता। उनकी सेहत भी अच्छी नहीं है, वो अकेली कैसे रह सकेंगी? मेरे बच्चे, तुम रो नहीं, मैं तुम्हें चील मम्मा से मिलवा लाया करूँगी। और फिर ऐसे ही रात हो जाती है। सब सो जाते हैं, लेकिन जो को तो नींद ही नहीं आ रही थी। वो तो अपने चील मम्मा के बारे में ही सोच रहा था। अगली सुबह जो पारो चिड़िया से कहता है, मम्मा, अब पुलिस मेरी मम्मा से मिलवा लाइए। मुझे उनकी बहुत ज्यादा याद आ रही है। पारो को भी अपने बेटे की परेशानी देखी नहीं जा रही थी। वो उसे गुफा की तरफ ले जाती है। जैसे वो गुफा में जाते हैं तो चील की हालत बहुत ही खराब होती है। उसकी बहन भी उसके पास बैठी हुई थी और वो बस जो ही कह रही थी। मम्मा, आपको क्या हुआ है? बेटा, अब मैं ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहूंगी। अब तुम अपनी असली माँ के साथ ही रहना, उनका ख्याल रखना, उनकी सारी बातें मानना। ऐसा कहते ही चील अपनी आंखें बंद कर लेती है। मम्मा, आंखें खोलो मम्मा,
अभी तो मुझको आपसे बहुत से बातें करनी है। आपके लिए भोजन भी लाया करूँगा, आपका ख्याल भी रखूँगा। मम्मा आंखें खोले मम्मा। चील तो अब जा चुकी थी। अब जोजो को ये कौन समझाता। पारो चिड़िया और चील की बहन ये देखकर बहुत उदास हो जाती हैं।